दोस्तों अभी 15 दिन पहले 12,000 करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रिय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ था। कुछ पोर्टल में इस एक्सप्रेसवे के लागत यानी कि दामों का जिक्र किया जा रहा है कि 18,000 करोड़ था, कुछ 19,000 करोड़ बता रहा है। इसी तरीके से जो है इस एक्सप्रेसवे को लेकर लागत जो लगी है उसकी जानकारी साझा की जा रही है। ज्यादा दिन नहीं हुआ है दोस्तों, बस 15 दिन, और इसी एक्सप्रेसवे का फोटो तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से शेयर किया गया था। गोदी चैनल्स ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए एक तरीके से डिबेट शो किया था। खबर चलाई थी, भारत का विकास मोदी है तो मुमकिन जैसे लाइनों के साथ शेयर किया गया था। भारत की तेज रफ्तार का विकास, मोदी जी ने भी खुद इस शिलान्यास को लेकर खूब प्रचार किया था। राजस्थान वालों को सौगात दिया था। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 12 फरवरी को जनता को समर्पित करते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी कि कहीं दुश्मन हमारी ही बनाई सड़कों से चलकर देश के भीतर ना आ जाए। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस क्यों हमारे सैनिकों के शौर्य और बहादुरी को कम आंकती रही। सीमा पर दुश्मनों को रोक देना और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना हमारी सेना को बाखूबी आता है। ये सब बातें खूब जोर दे देकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जब सौगात दिया तो ये सब बातें बोलते हुए नजर आए। रूबिका तो थार और कार के साथ पहुंच गई थी इसी एक्सप्रेसवे पर, आप फोटो देख सकते हैं, और ट्वीट करते हुए लिखा था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पहली झलक, भारत में अब हाईवे का नया युग शुरू हो चुका है, अमृतकाल की बानगी भर है। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे ऐसा क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। वहीं रूबिका लियाकत की सहयोगी जो रूबिका लियाकत के साथ काम करती हैं, वो भी इस खबर को रिट्वीट करते हुए, जी हाँ, रूबिका ने इस खबर को रिट्वीट करते हुए, श्वेता नाम की कुछ यूजर हैं वो रिट्वीट करते हुए उनके ट्वीट को लिखा कि आज शाम एबीपी न्यूज पर आप एक शानदार और अलग शो देखेंगे, समय भूलिएगा नहीं, नोट करके रखिएगा, देश की बढ़ती रफ्तार को देखने जरूर आइएगा। ये सब ट्वीट हुए थे दोस्तों। बीजेपी के नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था, उन्होंने भी अपनी तरफ से जमकर ट्वीट किया था, वीडियो शेयर किया गया था, नए भारत का पंख लगता हुआ रफ्तार। लेकिन ठीक 15 दिन बाद उसी हाईवे की खुदाई हो रही है, हाईवे को तोड़ा जा रहा है। क्या ये सब बताने की हिम्मत रूबिका और तमाम गोदी चैनल्स के रिपोर्टर एंकर करेंगे? बताएंगे कि 15 दिन पहले मोदी जी ने जिस हाईवे का उद्घाटन किया था आज वो टूट रहा है, वहां मौतें हो रही है, वो एक्सप्रेसवे जो है वो मौत का ब्रे बन गया है। जी हाँ, अपनी कार थार लेकर जाएगी बताने के लिए। नए भारत की रफ्तार तो खूब दिखा रही थी, लेकिन इस रफ्तार से लोगों की जान जा रही है, इस पर चर्चा होगा, ट्वीट करेगी। जल्दबाजी में दोस्तों ठेकेदारों ने कई जगह एक्सप्रेसवे पर असंतुलित सड़कें बना दी थी। ऐसे में 100 किलोमीटर घंटा की स्पीड में ही कार अनियंत्रित होने लगी थी, पलटने का डर रहता था। यही वजह है कि कई जगह सड़क उखाड़ कर अब दोबारा बनाई जा रही है, क्योंकि ठेकेदारों ने इस पर जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया था। दोस्तों दैनिक भास्कर की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई है इसी एक्सप्रेसवे को लेकर, और इस रिपोर्ट में कहता है दैनिक भास्कर कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज दौसा से दिल्ली के बीच 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से उद्घाटन हुआ था, इन्होंने शुरू कर दिया था। करीब 12,000 करोड़ से बने इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद दावा किया जा रहा था कि ये कैटल फ्री एक्सप्रेसवे होगा और 120 किलोमीटर की गति से कारें इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगी। दैनिक भास्कर की टीम ने एक्सप्रेसवे पर सफर किया तो सारी सच्चाई सामने आई, जिसको उन्होंने छापा है, और इसमें कई खामियां निकली है जिसकी वजह से हादसा हो रहा है। दोस्तों भांडे रेज मोड़ में गुरुग्राम टोल प्लाजा के बीच 2 किलोमीटर सड़क पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे की खुदाई इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला है, जोड़ेगा। केंद्र सरकार सड़क यातायात में इसे बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है। एनएचआई राजस्थान के सीजीएम पवन कुमार ने बोला है कि एक्सप्रेसवे अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे सुविधा विकसित करेंगे, लेकिन हर रेस्ट एरिया पर वाहन के मेंटेनेंस, फूड कोर्ट, पेट्रोल की सुविधा जो है वो मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर कार, जीप, बस और ट्रकों के लिए लेन सिस्टम भी लागू नहीं होने से ओवर स्पीड की वजह से हादसा हो रहा है। उद्घाटन के बाद
जी हाँ, उद्घाटन के बाद इससे पहले एक हादसा और हो चुका है। 5 बड़े हादसे हो चुके हैं जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। 3 जाने जा चुकी है। ट्रकों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर, बस की स्पीड लिमिट 100 और कार जीप की 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, पर ट्रक पहली लेन में चलने की बजाय बीच की लेन में चलते हैं। अचानक लेन बदलने की वजह से तेज स्पीड में आ रही कार जीप आए दिन एक दूसरे में भिड़ जाती है। वाहन खराब होने पर मैकेनिक की व्यवस्था शुरू भी नहीं की गई है इस एक्सप्रेसवे पर। NHAI ने कहा कि हर 20 किलोमीटर में रेस्ट एरिया बनाया हुआ है। इसमें से अभी 3 ही फूड कोर्ट शुरू हुए हैं। सीमित मात्रा में लोगों को खाने पीने की चीजें मिल रही है। अर्बन ढाबे पर खाने पीने के सामान की कीमत बहुत अधिक कस्टमर से लिए जा रहे हैं। गुरुग्राम के घामडोस टोल के बाद दिल्ली रिंग रोड से 10 किलोमीटर आगे मजदूर एक्सप्रेसवे को खोद रहे सड़क दोबारा से बनाए जा रहे हैं दोस्तों। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एफओ कंपनी के सुपरवाइजर अमित कुमार ने दैनिक भास्कर से रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा कि सड़क बारिश से पहले बनाई थी, इसलिए बैठ गई है। तेज गति प्राप्त में वाहन असंतुलित हो रही है। फिरोजपुर झिड़का में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क खोदकर नई बनाई जा रही है। सीडीएस कंपनी ने सुपरवाइजर लाल बहादुर जो है वो बोल रहे हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कि तेज गति से वाहन चलने पर इस सड़क पर झटका लगता है और दिन में भी एक्सीडेंट होने की जो है खबरें इस सड़क पर निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से जल्दी में लोगों को सौगात तो दिया गया, लेकिन उस सौगात से लोगों की जानें कैसे खतरे में जा रही है और सड़क का जो ब्रेकर था, स्पीड ब्रेकर और तमाम जो लेवल है वो सही से ना होने की वजह से आज इस सड़क को फिर से खोद कर नई सड़क बनाई जा रही है, नई तरीके से बनाई जा रही है ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब आप सोचिए कि देश को विकास की जो तेज रफ्तार दी गई थी, उस तेज रफ्तार में लोगों का जान कैसे खतरे में पड़ रहा है। लोगों की जाने की आशंका और संभावनाएं दोनों बताई जा रही है, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी जो इतनी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस नकारी है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन आज जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो नए भारत की नींव बताकर नए जो रफ्तार देने की बातें की जा रही है, उस रफ्तार पर किस तरीके से जो है रोड खुदाई हो रहा है वो आपके सामने। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री वंदे भारत का उद्घाटन करते हुए नजर आए थे, तो वंदे भारत जो है गुजरात में किस तरीके से भैंसों के झुंड से टकराकर जो है वो चूर हो रही थी। और फिर आपको याद होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था तो वो कैसे जर्जर हो गया था, कैसे टूट गया था 15 दिन के अंदर ही। तो करोड़ों रुपए खर्च तो होते हैं, लेकिन किस तरीके से उस पर काम किया जाता है, देश का विकास हो रहा है, उद्धार हो रहा है, वो आपके सामने है। तस्वीर सारी चीजें बयां कर रही है। दोस्तों आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।